फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं विजया आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि मैं आप लोग के साथ रियल स्टोरी हॉरर स्टोरी शेयर करती हूँ और बहुत ज़्यादा हॉन्टेड होती है। और आज भी मैं आप लोग के साथ एक ऐसी ही हॉरर स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जो कि हॉन्टेड है और रियल है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक छोटा सा गांव होता है और उस गांव में मतलब जैसे कि पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा दहेज देना, ये वो देना, वो देना बहुत चलता था। तो उस टाइम की ये बात है और एक छोटा सा गांव था और उस गांव में एक लड़की की शादी हो गई थी, मतलब शादी तय हो गई थी। तो उन लोगों ने बहुत ज़्यादा दहेज मांगा था, लेकिन जो लड़की के पापा है वो लोग इतना दहेज नहीं दे पा रहे थे। इसकी वजह से फिर थोड़ा सा मतलब समझा कर वगैरह थोड़ा सा शादी तय हो गई उनकी कि इतना हम नहीं दे सकते हैं दहेज, ऐसा वैसा। और लड़के को लड़की पसंद थी उस टाइम पे। तो शादी कैसे कैसे करके हो गई उन दोनों की। और शादी होने के बाद जो वो लड़की के सास, ससुर, देवर, ननद सब लोग थे, उनको बहुत ज़्यादा दहेज चाहिए था, जो कि लड़की के पापा ने नहीं दिया था क्योंकि वो थोड़े से गरीब थे। इसकी वजह से उनके पास इतना देने के लिए नहीं था कुछ, तो दहेज इतना सारा नहीं दिया उन्होंने। और उसके बाद कुछ शादी हो गई और शादी होने के बाद कुछ दिन बीत गए और कुछ दिन बीतने के बाद मतलब जैसे कि 2-3 महीना चला, मतलब 2-3 महीना हो गया शादी को। और उसके बाद लड़की को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देने लगे ससुराल वाले, उसका पति, उसकी सास, ससुर, देवर, सब लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते थे। मारना, पीटना, मतलब कुछ भी, कैसी भी बातें करना, ना उसको टाइम पे खाना देना, ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें उस लड़की के साथ होती थी। और उसके बाद 3 महीना मतलब उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी उस घर में। और उसके बाद उस लड़की को ससुर मतलब मायके में भेजा कि दहेज लेकर आने के लिए, लेकिन फिर भी उसके पापा दहेज नहीं था। एक गरीब इंसान दहेज कहाँ से लेकर आएगा, लेकिन उसके पापा ने दहेज वगैरह नहीं दिया ताकि क्योंकि उसके पापा के पास खुद ही नहीं था इतना सारा दहेज। इसकी वजह से फिर लड़की अपने ससुराल में आई तो फिर उन लोगों ने दहेज लेकर नहीं आई, ये सामान लेकर नहीं आई, ये नहीं आई, वो लेकर नहीं आई। इसकी वजह से वो जो सास, ससुर, पति था उसका, वो रोज़ उसको मारते थे, रोज़ उसको टॉर्चर करते थे, मतलब गंदी गंदी बातें करना, ये वो सब उसके साथ होता था। और एक दिन लड़की ने मतलब खाना वाना कुछ भी नहीं खाया था और बहुत ज़्यादा मारा उसको। और मारने के बाद उसके जो पति, उसका सास, ससुर, वो 3-4 लोगों ने मिल के उसको बाथरूम में बंद किया। और बंद करने के बाद बाथरूम में ही उसको फांसी दे दी, मतलब उन्होंने खुद ही उसको मार डाला, सास, ससुर और पति ने। तो खुद ही उसको बाथरूम में फांसी दे दी और वो बाथरूम में ही उसकी जान चली गई। उसके बाद पुलिस कंप्लेंट, ये वो बहुत कुछ हुआ। और फिर मतलब समझ में आ गया सबको कि इन्होंने ही इस लड़की को मारा है। तो वो मतलब चले गए अंदर। और अंदर जाने के बाद बहुत मतलब बहुत दिन वो अंदर ही थे। और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही मतलब वो लड़की की आत्मा तो उसी घर में थी। जो देखो, जिसकी इच्छा अधूरी रहती है तो वो जो मरने के बाद भी वो ऊपर नहीं जा पाते हैं और उनकी आत्मा इधर उधर घूमती रहती है। तो वो लड़के की आत्मा उसी घर में थी और उसी घर में थी। तो आजू बाजू वाले जो लोग रहते थे ना, उन लोग का ये मानना था कि रात को 12 बजे, 11:30 बजे, मतलब 11 बजे के बाद, 12 बजे के बाद उस घर से चिल्लाने की आवाज़ें आती है और बर्तन गिरने की आवाज़ें आती है। ऐसा सब लोग बोलते थे, आजू बाजू वाले जो लोग रहते हैं वो। क्योंकि उस घर में तो बाहर से ताला लगा था, उस घर में अंदर तो कोई नहीं रहता था, लेकिन उस लड़की की आत्मा उस घर में थी और अभी भी है। तो बहुत सारे लोगों का मानना था कि ऐसा ऐसा इस घर में है करके। तो एक दिन क्या हुआ, 2-4 लड़के लोग, और रात के 12:30-1 बजे की बात है, 2-4 लड़के लोग, अभी लड़के लोग तो बाहर घूमते टहलते वहलते रहते ही है, थोड़ा सा पार्टी वार्टी चल रही थी उन लोगों की। तो रात के 11:30 नहीं, 12:30-1 बजे वो लोग वहाँ से आ रहे थे।
आ रहे थे तो थोड़ी सी वो लोग बातें कर रहे थे, तो बात करने के लिए वो उसी घर के सामने थोड़ा सा एक बैठने के लिए जगह थी, तो वहीं पे वो बैठ गए, बात कर रहे थे। और जैसे ही बात करते करते उनको 5 मिनट 10 मिनट हो गया, वैसे अंदर से मतलब जहाँ बैठे थे उसका मतलब जस्ट बाजू में ही वो मतलब जो भूत रहता था उसका घर था, तो अंदर से एकदम अचानक से इतना ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आने लगी, बहुत ज़ोर से रोने की आवाज़ आने लगी। तो पहले तो उन लड़कों को ऐसा लगा कि अरे कुछ नहीं, ऐसे ही हमारा वहम हुआ होगा, मतलब ऐसे ही हमको लगा होगा कि कोई रो रहा है, तो उन्होंने निगलेक्ट कर दिया उस बात को। उसके बाद अंदर से बर्तन गिरने की आवाज़ आ रही है, और बाहर से तो ताला लगा हुआ था, अंदर कोई भी नहीं था, तो बहुत ज़्यादा बर्तन गिरने की आवाज़ आ रही थी, चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, बचा लो ये भी आवाज़ आ रही थी। फिर वो लड़के लोग बहुत ज़्यादा डर गए, उनको वो इतना डर गए थे कि उनको जगह से उठने की मतलब हिम्मत नहीं थी उस टाइम पे, वो लोग इतना डर गए थे। फिर भी वो उठ के भागे वहाँ से। और उसके बाद जो लोग अंदर थे, मतलब उसके सास ससुर देवर और पति वगैरह जो अंदर थे, वो मतलब कुछ दिनों के बाद छूट गए, और छूटने के बाद वो उस रूम में चले गए, मतलब खोला, उनको कुछ आइडिया नहीं था कि इस घर में ऐसा सब होता है, ये सब होता है, ऐसा वैसा। और वो अंदर चले गए और रहने लगे। सामान तो वैसे कि वैसे ही था सब, और बाथरूम जो था उनका वहाँ पे देख लिया तो रस्सी वगैरह वैसी ही टंगी हुई थी घर में, और रस्सी वगैरह टंगी हुई थी। तो उसके बाद वो लोग 2-4 दिन हुआ रह के उनको, और उसके बाद अचानक से रात में कोई मतलब चिल्ला रहा है बाथरूम से, वैसी आवाज़ आने लगी थी, कोई रो रहा है, कोई बचा लो, बर्तन गिरने की आवाज़ आ रही थी उनको। फिर भी मतलब उन लोगों ने घर में पूजा पाठ वगैरह जो भी रहता है वो सब करवाया, फिर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा उस घर में, क्योंकि उन लोगों ने उस लड़की को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी थी। इसकी वजह से वो भी उनको बहुत उतना ही परेशान करती थी। और उसके बाद अचानक से वो लड़की की जो सास थी वो अचानक से बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, बुखार बहुत ज़्यादा हो गया था। तो फिर मतलब समझ में आ गया, मतलब कहीं देखा वगैरह उन्होंने, तो उतारा सब ये जो रहता है वो सब करवाया। उसके बाद उनको वो घर छोड़ना पड़ा मतलब उसी के लिए कि इस घर में वो रहती है, अभी भी है, ऐसा वैसा करके उन लोगों ने वो घर छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद वो घर उन्होंने बेचने के लिए निकाला, मतलब वो ऐसा सोचते थे कि हम लोग इसको बेच देंगे और कहीं दूसरी जगह हम लोग घर खरीद लेंगे। तो जैसे ही उन्होंने वो घर बेचा, कोई नया रहने के लिए मतलब आया देखने के लिए, तो और आजू बाजू वाले ने भी किसी ने नहीं बताया कि इस घर में ऐसा हुआ था, इस घर में उस बहू को फांसी दी गई थी, और अभी भी घर से आवाज़ें आती है, बर्तन गिरने की, चिल्लाने की, रोने की वगैरह, ये सब आवाज़ आती थी। किसी ने किसी को बताया नहीं वहाँ पे, और वो लोग ख़रीद लिया वो घर उन्होंने, और रहने के लिए गए। और रहने के लिए जाने के बाद उन लोगों को भी ऐसे ही आवाज़ें वगैरह आती थी, बहुत ज़्यादा आवाज़ वगैरह आती थी। लेकिन एक बात है कि वो अभी भी उस घर में है, लेकिन उस घर में रहने के बाद भी उन लोगों को कभी शांति, और जैसे कि अगर कोई घर में, उनके घर में जैसे हम लोग के घर में कैसे रौनक सी आती है, उन लोगों के घर में ऐसी रौनक वगैरह कुछ नहीं थी। और फिर भी वो लोग रहते थे, ताकि खरीद लिया था इतने सारे पैसे देकर, तो छोड़ के भी नहीं जा सकते थे। लेकिन वो जो घर में रहती थी, जिसने फांसी लगाई थी, भूतनी जो है उस घर में, वो घर में जो रहती थी ना, वो कभी उन लोगों को तकलीफ़ नहीं दी। वो रहते थे, फिर भी उन लोग को कभी तकलीफ़ नहीं दी, उनको कभी ऐसा नहीं वो लगा कि इस घर में कुछ है वगैरह, कुछ नहीं। कभी कभी बर्तन गिरने की आवाज़ आती थी, लेकिन उनको ऐसा लगा नहीं कभी कि कोई गिरा रहा है, कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है। ये सब बातें जो होती थी उन लोग के साथ तो कम होती थी, और ऐसे ही वो लोग रहते थे, और अभी भी उस घर में रहते थे। लेकिन हाँ, उन लोगों ने वहाँ पे रहने के आने से पहले एक पूजा वगैरह की थी, और घर में ऐसा कुछ लगाया था कि नेगेटिविटी उस घर में नहीं रहे, पॉजिटिविटी रहे, ऐसा वैसा।
लेकिन फिर भी उस घर में वो है, अभी भी है, लेकिन उन लोगों को तकलीफ़ नहीं देती है और उनको कुछ भी तकलीफ़ नहीं होती है। उनको समझ में नहीं आता है फ़िलहाल तो कि इस घर में कुछ है कुछ नहीं है, ऐसा वैसा। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी, और ये स्टोरी फ्रेंड्स रियल है, कोई फेक नहीं है। तो अगर ये स्टोरी आपको पसंद आ गई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, अगर आप मेरी डेली ब्लॉग देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मेरे आप डेली ब्लॉग देखना चाहते हैं कि नहीं चाहते। तो मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय।